मान लो तुमने जमीन के अंदर 259 स्टील कॉलम डाले, हर एक का डायमीटर समान। अब इन पर एक फुल फ्लोर हाइट की कंक्रीट स्लैब डाली और उसे सॉलिडिफाई होने दिया। बाद तुमने स्लैब के ऊपर 300 मीटर टॉल टावर बना दी। अब तुमने इसके ऊपर 160 मीटर टॉल सिग्नल स्ट्रक्चर इंस्टॉल कर दिया। तो बधाई हो, तुमने एक टीवी टावर डिजाइन कर लिया है। लेकिन अब इशू आता है, जब टावर की हाइट 300 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो हाई एल्टीट्यूड एयर करंट्स उसकी बैक साइड पर टर्बुलेंस और वॉर्टेक्स शेडिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिससे पूरा स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो सकता है। अब तुमने एक ब्रिलियंट सोल्यूशन निकाला। मेन शाफ्ट को रिप्लेस कर दिया 3 स्टील कॉलम्स 9 मीटर डायमीटर एक से। इससे विंड फोर्स तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन अब नया चैलेंज, इतने लंबे कॉलम्स में बकलिंग यानी बेंडिंग का खतरा है। तो तुमने कॉलम्स के बीच बीच में हॉरिजॉन्टल बीम्स जोड़ दिए, जिससे एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम स्ट्रक्चर बन गया। अब तुम सोचते हो क्यों ना इस टावर को और फंक्शनल बनाया जाए। तो तुमने टावर के अलग अलग हाइट्स पर 3 अलग अलग साइज्ड स्फीयर्स इंस्टॉल किए। कुछ स्फीयर्स के अंदर टीवी टावर की कोर फैसिलिटीज रखी गई। बाकी स्पेसेस को पब्लिक सर्विसेज और अमेनिटीज के लिए ओपन कर दिया गया, जैसे ऑब्जर्वेशन डेस्क, रेस्टोरेंट्स वगैरह। लेकिन इन स्फीयर्स की वजह से स्ट्रक्चर का विंड रेजिस्टेंस बढ़ गया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऊपर शिफ्ट हो गया, जिससे इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। तब तुमने फिर एक नया सोल्यूशन निकाला। टावर के बेस से ऊपर की ओर 3 रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम्स निकाले, हर एक 7 मीटर डायमीटर में और 60 डिग्री एंगल पर टिल्ट, ताकि ये पूरे टावर को डायगोनली सपोर्ट करें। फिर इन इंक्लाइंड कॉलम्स को बीच में बेंड होने से रोकने के लिए तुमने 3 रिवर्स सपोर्टिंग कॉलम्स और लगा दिए। अब तुमने क्रिएट कर दिया एक सुपर स्टेबल स्पेशल ट्रायंगुलर फ्रेम स्ट्रक्चर। फिर तुम्हारा इमेजिनेशन और आगे बढ़ा। कॉलम्स के बीच की हॉरिजॉन्टल बीम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उनके बीच में ग्लास इनक्लोजर किया और सेंटर में एम्बेड कर दिया एक स्फीरिकल स्काई लाउंज, जिससे बन गई एक स्टनिंग हाई एल्टीट्यूड होटल। अब ये होटल अलग अलग स्फीयर से 400 मीटर तक वर्टिकली अलग हैं। तो तुमने हर मेन वर्टिकल कॉलम के अंदर हाई स्पीड एलिवेटर्स लगाए, जो सबसे नीचे वाले ग्लास लिफ्ट सिस्टम के साथ एक परफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन लूप बना लेते हैं। और आखिर में तुम्हें आइडिया आया कि 260 मीटर हाइट पर जो स्फीयर है उसके नीचे का हिस्सा ओपन करके एक पैनोरामिक ग्लास ऑब्जर्वेशन डेक बना दिया जाए, जहाँ खड़े होकर तुम पूरे शहर को एक नए पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। तो बधाई हो, तुमने डिजाइन कर दिया द ओरिएंटल पर्ल टावर, वन लाइक फॉर दैट।